हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस चल रही हैं ये। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, सिंपल सा कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारा। ओके, और हमारा जो सिग्नल सिंबल क्या होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये सब अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसमें हमारे टोटल 4 हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे 4 स्टेजेस होते हैं हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या होगा हमारा इनपुट स्टेज। जो इनपुट स्टेज होता है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, ये कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और जो हमारा नेगेटिव है ये होता है हमारा क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल। मतलब ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है हमारा। ठीक है, तो ये जो इनपुट स्टेज होता है इसमें क्या है, 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज में 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या होता है, एक ये, और ये हमारा आउटपुट स्टेज हो गया। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 समझते हैं कि किस स्टेज का क्या काम है। तो सबसे पहला स्टेज है हमारा इनपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज में क्या होता है, डुअल इनपुट होता है और बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, जो ओप एम्प होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक टाइप का क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है, एम्पलीफायर तो है, ये मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, एम्पलीफाई करता है। और ये एक टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। क्यों डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होना। ठीक है, तो 2 सिग्नल है, इनपुट में 2 सिग्नल है, उन दोनों का जो आउटपुट मिलेगा अपन को वो डिफरेंस मिलेगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा टोटल V0 अगर है, ये V1 सिग्नल है, ये V2 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 मिलेगा। तो ये दोनों सिग्नल का क्या है, डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम है हमारा क्या, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ओप एम्प को ही अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज जो इनपुट स्टेज है इसमें डुअल इनपुट है, 2 इनपुट है, और जो आउटपुट मिलता है वो भी अपन को क्या मिलता है, बैलेंस आउटपुट मिलता है। क्योंकि 2 इनपुट है 2 आउटपुट है, इसलिए इनपुट जो है आउटपुट जो है वो हमारा क्या है, बैलेंस आउटपुट होता है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है क्या, इंटरमीडिएट स्टेज। ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है इसमें क्या होता है हमारा, डुअल इनपुट, 2 इनपुट होते हैं लेकिन अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर मिलता है। यही मेन क्या है हमारे यहाँ पे, ओप एम्प, जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। जो ओप एम्प होता है इसमें 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं। मतलब टोटल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये स्टेजेस हैं, ये वाला जो इंटरमीडिएट स्टेज है ये क्या है हमारा, ओप एम्प की तरह काम करता है। हमने आपको सिग्नल कंडीशनिंग बताया था, सिग्नल कंडीशनिंग क्या करता है, सिग्नल को कंडीशनिंग कर देता है, मतलब चेंज कर देता है इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो सेम यहाँ पे है, ये इनपुट स्टेज है और ये हमारा आउटपुट स्टेज है। ये दोनों जो स्टेज है ये क्या हो गई, सिग्नल कंडीशनिंग हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ से अपन को इनपुट मिला जो चाहिए है और ये क्या हो गया, आउटपुट मिला हमारा। ये दोनों क्या है, हमारी सिग्नल कंडीशनिंग स्टेज है। ये दोनों जो स्टेज हैं वो दोनों स्टेज क्या है, सिग्नल कंडीशनिंग स्टेज है। ये क्या कर रही है, सिग्नल को कंडीशनिंग कर रही है, जो अपन को सिग्नल आउटपुट में चाहिए है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज, ये है हमारा क्या, ओप एम्प। इसमें 2 इनपुट है 1 आउटपुट है। जो ओप एम्प होता है उसमें 2 इनपुट होते हैं 1 आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जब अपन को आउटपुट मिलेगा V0 तो वो मिलेगा V1 माइनस V2। सपोज यहाँ से V1 ही आया, यहाँ से V2 आया। ठीक है, फिर हमारा क्या स्टेज आएगा, लेवल। इसलिए अपन ने लिखा है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। इनपुट डुअल है, ठीक है, तो यहाँ से और आउटपुट 1 मिल रहा है इसलिए अनबैलेंस्ड आउटपुट मिलेगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, दोनों का डिफरेंस मिलेगा इसलिए। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज जो आएगा वो क्या हमारा, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज में जो अपन यूज करते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, इमीटर फॉलोअर यूज करते हैं। ठीक है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करता है, लेवल को शिफ्ट करता है। ये जो दोनों स्टेज है ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली कपल्ड है। ठीक है, इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो डायरेक्टली कपल्ड है। दोनों डायरेक्टली कपल्ड होने के कारण क्या होता है, जो यहाँ पे डीसी सिग्नल मिलता है उसका जो लेवल है वो क्या होता है, कुछ शिफ्ट हो जाता है। 0 से क्या है, कुछ शिफ्ट हो जाता है। बट जो डीसी सिग्नल होता है वो 0 से हमारा
ये जो हमारा डीसी सिग्नल है वो हमारा क्या होता है, कुछ हमारा क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो उसको जीरो पे लाने के लिए अपन क्या करते हैं, लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज करते हैं कि हमारा जीरो उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बढ़े। वरना कुछ हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक रहेगा, उसके बाद जब अपन सिग्नल को मेजर करेंगे तो उतना वो है वो एरर में हमारा क्या होगा, हमेशा आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल शिफ्टिंग यूज करते हैं। वो अपन जो लेवल शिफ्टिंग स्टेज यूज करते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, इमीटर फॉलोअर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो डीसी का लेवल है उसको क्या करता है, जीरो से क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। ओके, फिर अपन आउटपुट स्टेज लगाएंगे। यहाँ आउटपुट स्टेज में जो अपन है वो हमारा पुश पुल एम्पलीफायर लगाएंगे हमारा, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा सिग्नल कंडीशनिंग होगा। ये भी क्या कर रहा है, हमारा सिग्नल को कंडीशनिंग ही कर रहा है। ये हमारा टोटल आउटपुट है, ठीक है। तो ये अपन आउटपुट स्टेज में जो है वो क्या लगाएंगे, पुश पुल एम्पलीफायर। कोई भी एम्पलीफायर लगा सकते हैं, क्लास बी एम्पलीफायर, बट अपन इसमें जो यूज करते हैं वो मोस्टली पुश पुल या फिर क्लास बी एम्पलीफायर क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारा, ठीक है। तो जो आउटपुट स्टेज है ये क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा जो अपन को आउटपुट में चाहिए है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो ओप एम्प है वो हमारा सिग्नल कंडीशनिंग का ही ये क्या है, पार्ट है, क्योंकि ये भी सिग्नल को क्या कर रहा है, कंडीशनिंग कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओप एम्प के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ओप एम्प ऑपरेशन, ऑपरेशन करना मतलब क्या है, ऐड करना। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं ना, मैथमेटिकल टर्म्स में ऑपरेशन क्या बोलते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये क्या है, ऑपरेशंस है, ठीक है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के काम क्या है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे क्या होते हैं, काम होते हैं। अपन वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे हमारा एडिशन हो रहा है दो सिग्नल का, कैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम। फर्स्ट स्टेज है इनपुट स्टेज, इसमें डुअल इनपुट होता है और बैलेंस्ड हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाता है क्योंकि दो इनपुट का डिफरेंस अपन को मिलता है। सेकंड स्टेज जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इसमें दो इनपुट होते हैं, आउटपुट एक होता है, ये ही मेन हमारा ओप एम्प होता है। ओप एम्प का भी अपन सिंबल देखने वाले हैं, उसमें दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। उसके बाद लेवल शिफ्टिंग स्टेज लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कपल्ड होते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो डीसी लेवल होता है वो जीरो से ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो उसको जीरो पे लाने के लिए फिर जब अपन मेजर करेंगे तो वो हमारा क्या करे, जितना मैग्नीट्यूड है उतना मेजर करे। तो उसको डीसी लेवल को शिफ्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जीरो लेवल पे लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज करते हैं। फिर आउटपुट स्टेज में एम्पलीफायर लगाते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर, एम्पलीफाई कर देता है और जो अपन को आउटपुट चाहिए है उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या होता है, आउटपुट मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्लॉक डायग्राम। ओके, अब एम्पलीफायर है। तो अगर अपन सिंपल एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो एम्पलीफायर का हमारा क्या काम होता है, हमारा सपोज ये कोई भी अपन ने इनपुट दिया है, ठीक है, ये कोई भी इनपुट है, तो अगर एम्पलीफायर का यूज करेंगे तो अपन को क्या होगा, एम्पलीफाइड इनपुट मिलेगा। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। वही अपन यूज करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब क्या है, पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दो सिग्नल ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, उसके बाद उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, फिर क्या करेगा, आउटपुट में देगा, जैसे अपन को मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है ये क्या क्या करता है हमारा, इट परफॉर्म्स सम ऑपरेशंस। ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा, जैसे कि सपोज कौन कौन से ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है हमारा, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। ये हमारे डिफरेंट टाइप के ये क्या है, एम्पलीफायर ही हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन हो गए, इनके बाद अपन क्या कर देंगे, एम्पलीफायर जोड़ देते हैं। मतलब पहले ये सारे ऑपरेशन करेगा, उसके बाद सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। सपोज एडिशन एम्पलीफायर है,
ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ एडिशन एम्पलीफायर। तो ये क्या करेगा, सपोज इनपुट में दो सिग्नल है V1 और V2, तो आउटपुट में अपन को पहले दो सिग्नल V1 और V2 का सम मिलेगा, और वो जो सम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ये एम्पलीफाई होके मिलेगा, इसलिए इसका नाम दिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब पहले कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो हमारा सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, हमारा एम्पलीफाई कर देगा, तो अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो क्या कहलाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, ये वो है हमारा सिंपल की ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको अपन ने क्यों नाम दिया हुआ है वो। अब अपन देखते हैं कि इसका हमारा जो ब्लॉक सिंबल होता है वो हमारा कैसा होता है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो अपन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हमारा कंट्रोल सिस्टम में हो गया। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये सारी जगह अपन यूज करते हैं, और भी जगह अपन यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो जो मेन यूज होता है वो इन सारे फील्ड में अपन क्या करते हैं, हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। मेडिकल फील्ड में भी अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि सिंबल, हमारा सिंबल जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैसा होता है, कैसा हमारा सिंबल बनता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो अगर अपन सिंबल देखें हमारा, वो हमारा कैसा बनता है, हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका सिंबल कैसा होता है हमारा, इसमें ये ऐसे अपन डिनोट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। दो इनपुट होते हैं, एक प्लस एक माइनस, और ये हमारा क्या होता है, आउटपुट, वी आउट, और ये इनपुट है। ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल होता है इसको अपन बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये जो होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये क्या है हमारा, इसमें डुअल इनपुट होता है हमारा और सिंगल आउटपुट हो है। तो ये कैसा हमारा डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक और डेफिनेशन हो गई कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो क्या है, डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। ओके, तो अगर अपन ने यहाँ पे वोल्टेज ये दिया हमारा V1 सपोज, और ये हमारा V2, ठीक है, तो आउटपुट में जो अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, V1 माइनस V2। ठीक है, आउटपुट में जो अपन को मिलेगा V नॉट, वो क्या मिलेगा, A V1 माइनस V2। A जो होता है वो क्या होता है, हमारा गेन होता है। हमारा किसी भी सिस्टम में क्या होता है, एक गेन होता है जिससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो A जो है वो क्या हमारा गेन है हमारा सिस्टम का। तो जो गेन होता है A वो क्या होता है, V आउट बाय V इन। ठीक है, जो गेन होता है वो क्या होता है, V आउट बाय V इन। तो अपन को मोस्टली जो है वो गेन ही फाइंड करना होता है अलग अलग एम्पलीफायर में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, कि अगर इन्वर्टिंग टाइप का है तो उसका गेन क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग टाइप है तो उसका गेन क्या होगा। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका ये सिंबल होता है हमारा, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, और यहाँ पे अपन को आउटपुट मिलता है V आउट बराबर A V1 माइनस V2। ठीक है, अभी ये दोनों सिंपल ऐड होना है, इसलिए जो इसका फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है तो प्रैक्टिकल होगा तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, और कोई भी चीज हमारी आइडियली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट पूछे जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आइडियल ऑप एम्प के। अगर ऑप एम्प आइडियल है तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, ये सारे अपन को देखने हैं। बट प्रैक्टिकली कोई चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अगर अपन ने बोला कि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट ना होके थोड़ा सा कम होगा बट बहुत ही हाई होगा। ठीक है, अगर उसका इनपुट करंट 0 है तो इसमें भी 0 ही होता है, बहुत ही निग्लेजिबल करंट फ्लो होगा जिसको अपन 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प जो है हमारा उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारा, ओपन लूप वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट। ओपन लूप वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट। जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है,
इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ओपन लूप वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड जो है वो क्या है हमारा, इनफाइनाइट बैंडविड्थ। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है हमारी, इनफाइनाइट होती है। ओके, थर्ड क्या हो गया हमारा, आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो। इट्स आउटपुट इम्पीडेंस बोल सकते हैं अपन, आउटपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस इज जीरो, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या हो गया, जो इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है हमारा। इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट, इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट। ओके, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है हमारा। कॉमन मोड रिजेक्शन वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। कॉमन मोड रिजेक्शन वैल्यू, इसको बोलते हैं CMMR इज इनफाइनाइट, ठीक है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो या फिर वैल्यू CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हमारी, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ इनपुट सिग्नल सोर्स। इट डज नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ, इट डज नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ इनपुट सिग्नल सोर्स। जो इनपुट सिग्नल सोर्स है इसके ये बिहेवियर को क्या करता है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। जो हमारा बिहेवियर इनपुट सिग्नल सोर्स का होगा वही अपन को यहाँ पे मिलेगा, उसके बिहेवियर को क्या करता है, ये चेंज हमारा नहीं करता है। ओके, तो ये सारे क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल ओपैम्प के। अगर हमारा ओपैम्प क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहला, जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो क्या मिलेगा अपन को, इनफाइनाइट। मतलब गेन की अपन ने जो बात की थी ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ज्यादा से ज्यादा होगा। गेन ज्यादा होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा क्या होगा, मतलब गेन एक प्रकार से क्या है, ए जो है वो क्या आ रहा है, V0/Vn। अगर इफिशियंसी अपन फाइंड करते हैं तो वो भी क्या होता है, V0/Vn होता है। तो इफिशियंसी अपन क्या बोलते हैं, अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जितनी अच्छी इफिशियंसी होगी उतना ज्यादा सिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पे गेन देखें तो गेन एक हिसाब से क्या है, इफिशियंसी ही है। तो अगर ओपैम्प आइडियल है तो इसकी इफिशियंसी क्या है, इनफाइनाइट होगी, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बैंडविड्थ जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। बैंडविड्थ क्या होती है हमारी, किसी भी सिस्टम में अपन जब मेजर करते हैं, सिग्नल की बात करते हैं तो उसको बैंडविड्थ के फॉर्म में मेजर करते हैं कि उसकी बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है। तो इसका जो बैंडविड्थ है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो क्या होता है हमारा, जीरो होता है हमारा, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है हमारा सिस्टम का। कॉमन मोड रिजेक्शन वैल्यू, ये एक रेशियो होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ इनपुट सिग्नल सोर्स। जो इनपुट सिग्नल सोर्स का बिहेवियर है इसको ये क्या करता है, चेंज नहीं करता है। जैसा इनपुट सिग्नल सोर्स का बिहेवियर रहता है वैसा ही रहता है। ये सिग्नल सोर्स के बिहेवियर को चेंज नहीं करता है कि उसके बिहेवियर को ही चेंज कर दे। अगर बिहेवियर को ही चेंज कर देगा तो जो आउटपुट में अपन को मिल रहा है, जो सिग्नल मेजर करना चाह रहे थे अपन, वो सिग्नल अपन को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आइडियल ओपैम्प के, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। अब अपन एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। कि वर्चुअल ग्राउंड सारे एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ओपैम्प पढ़ते हैं तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लगता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। आप कोई भी ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका आउटपुट निकालेंगे, गेन निकालेंगे, तो उसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अपन यहाँ समझ लेते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो सपोज ये हमारा एक ओपैम्प है, ओके, यहाँ से फीडबैक रेजिस्टेंस लगा, ये आउटपुट है V0, ये हमारा RF है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है RI और ये है VN, ये यहाँ से क्या है हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये अगर अपन ने इस टाइप से हमारा कोई भी ओपैम्प है, ओके, तो यहाँ पे ये माना सपोज वोल्टेज इस पॉइंट पे VA है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो क्या है VB
है। ओके, तो हमने आपसे बोला कि अकॉर्डिंग टू आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प, according to ideal characteristics of op amp इनपुट इम्पीडेंस, अभी अपन ने डिस्कस किया था आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनपुट इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। अगर इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, ये क्या है हमारा op amp है। ठीक है, ये op amp है, इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है हमारा। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस क्या है हमारा, इनफाइनाइट है। तो हमारा करंट क्या होगा, हमारा इनपुट करंट क्या होगा, 0 होगा। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट जो है वो क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, जो इनपुट करंट की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, 0 होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा, ये जो करंट है वो क्या होगा 0। यहाँ से करंट आएगा और वो टोटल करंट क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये वाला जो करंट है वो क्या है 0। सपोज यहाँ से आई आ रहा है तो ये हमारा ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, अगर सपोज अपन यहाँ पे केवीएल लगाते हैं, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई एल, ये लोड में जा रहा है, आउटपुट में लोड करंट हो गया, इनपुट करंट हो गया। तो ये जो इनपुट करंट है ये क्या होगा, 0 होगा। टोटल जो करंट आएगा वो क्या होगा, लोड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट जो इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट है, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, यहाँ का जो वोल्टेज है, जो इनपुट टर्मिनल पे यहाँ पे अपन को वोल्टेज मिल रहा है, ये op amp है ना, यहाँ पे वोल्टेज तो VAB भी मिल रहा है। यहाँ से VN आया था बट बीच में रेजिस्टेंस लगा है तो कुछ ड्रॉप हो गया, फिर अपन को मिलेगा यहाँ पे वोल्टेज VA और ये VB। तो ये op amp है, तो इसके इनपुट तो VA और VB हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा VA और VB है ये हमारा इनपुट है, तो ये VD बराबर क्या होगा, VA माइनस VB। ये यहाँ पे यही डिफरेंशियल इनपुट यहाँ पे मिल रहा ना, VA बराबर VA, VD बराबर VA माइनस VB। ठीक है, अब अगर इनपुट करंट 0 है, आप देखेंगे कोई 2 पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या है, 0 है हमारा। ठीक है, इनपुट करंट 0 है, तो ये जो 2 पॉइंट है ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हमारा। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तभी यहाँ पे करंट 0 फ्लो हो रहा है। अगर 2 पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ भी, ठीक है, मान लो ये हमारा 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके कारण ये क्या होगा, करंट भी फ्लो होने लगेगा। अगर अपन बोल रहे हैं कि करंट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों पॉइंट है इन पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है, मतलब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो इनका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। VA माइनस VB बराबर 0, मतलब VA बराबर क्या होगा, VB। ठीक है, ऐसे ही होता है कि 2 पॉइंट हैं, अगर उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, क्रिएट है, तो उनके बीच में क्या होगा, कोई करंट फ्लो होगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो यहाँ पे VB होगा वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे होगा, मतलब VA बराबर क्या होगा, VB होगा। ये है हमारा क्या, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। अब अपन जब भी किसी भी टाइप का क्या करते हैं, यूज करेंगे, कि मान लो नॉन इन्वर्टिंग टाइप डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, op amp पढ़ रहा है, इन्वर्टिंग टाइप पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें डायरेक्टली लिखेंगे कि VB बराबर VA हो गया ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो अब आप सोचोगे कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होता है, जिस कारण से यहाँ का जो पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा डिस्कशन op amp के बारे में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक टाइप का एम्पलीफायर है जो सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, बट पहले उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एडिशन होंगे, सब्ट्रैक्शन होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस टाइप के कुछ पहले क्या होंगे, उसमें ऑपरेशंस होंगे। वो ऑपरेशंस के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर जाके अपन को आउटपुट में मिलेगा। ब्लॉक डायग्राम अपन ने पढ़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, सिंबल पढ़ा कि 2 इनपुट होते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, आउटपुट जो मिलेगा उसमें गेन क्या होगा, A V0 बाय VN होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आइडियल op amp के क्या होते हैं हमारे, और फिर ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का हमारा अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। ओके, थैंक यू।